ब्रह्मचर्य पालन में वैसे तो कई प्राणायाम ऐसे हैं जो लाभकारी हैं, किंतु आज हम बात करेंगे ऐसे 3 प्राणायाम के बारे में जो ब्रह्मचर्य पालन में अत्यधिक लाभकारी हैं। ये प्राणायाम आपको शारीरिक शक्ति प्रदान करेंगे, आपको मानसिक शक्ति प्रदान करेंगे, आप अपने मन और इंद्रियों के ऊपर संयम कर पाएंगे और साथ में आप आनंदित रह पाएंगे। पहला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। यह प्राणायाम मुख्यतः हमारी शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है। जब हम हस्त मैथुन द्वारा या नाइटफॉल के द्वारा या अन्य शारीरिक क्रियाओं के द्वारा वीर्य का अत्यधिक मात्रा में नाश कर देते हैं, तब हमारे शरीर की मुख्यतः प्रजनन क्षेत्र की जो नस नाड़ियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और एक ऊर्जा का बहुत बड़ा भाग हमारे शरीर से बाहर चला जाता है। तो ये प्राणायाम वापस से उन नस नाड़ियों को मजबूत बनाएगा और हमारे शरीर में फिर से ऊर्जा का संचार करेगा। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप किसी भी एक स्थिर और सुखपूर्वक आसन के अंदर आराम से बैठ जाएं। आराम से कमर गर्दन सीधी रखें, आंखें कोमलता से बंद और दोनों हाथ घुटनों पर रखें। इस वीडियो के अंदर हम इस प्राणायाम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी इस प्राणायाम के ऊपर वीडियो में बात की है और काफ़ी अच्छी तरह से बात की है। तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अभी हम सामान्य रूप से इस प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। तो दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, आंखें कोमलता से बंद। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि बाह्य मीन्स श्वास को बाहर की तरफ हमें रोक कर रखना है ज़्यादा से ज़्यादा समय। तो श्वास अंदर भरा, बाहर निकाला जल्दी से। अब हमें गुदाद्वार को ऊपर की तरफ उठाना है। उसके बाद पेट को अंदर की तरफ खींचकर कमर के साथ लगाने का प्रयास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा पेट को अंदर खींचना है और फिर उसके बाद ठुड्डी को झुकाते हुए चेस्ट के साथ लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, श्वास अंदर भरा, बाहर निकाला। अब गुदाद्वार ऊपर की तरफ, पेट अंदर की तरफ और चिन डाउन। ठीक है, तो यह है एक सामान्य विधि। इस प्रकार से हमें करना है और जैसे ही आपका श्वास टूटने लगे, जैसे हमने अभी अभ्यास किया कि गुदाद्वार को ऊपर की तरफ खींचा, पेट को अंदर और चिन को ये, अब क्या है कि हमारा श्वास बाहर की तरफ है। अब हमें जैसे ही हमारा श्वास टूटने लगे, मीन्स हमें श्वास को अंदर भरना है, तो हमें क्या करना है, अब आराम से पहले चिन को अप करेंगे, पेट को बाहर छोड़ेंगे, गुदाद्वार को नीचे की तरफ ढीला छोड़ेंगे। अब सामान्य श्वास को कर लेंगे। तो अब 1 से 2 सामान्य श्वास को करें और फिर आप दोबारा से इसका अभ्यास शुरू करें। तो लगभग 3 से लेके 5 बार आपका एक बारी में इसको अभ्यास करना है। फिर सुबह और शाम आप इसका 5-5 बार अभ्यास अवश्य करें। यह प्राणायाम आपकी ऊर्जा को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, आपके पूरे शरीर में एक ऊर्जा का अत्यधिक संचार कर देगा। दूसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि नाड़ियों की शुद्धि करने वाला प्राणायाम। तो यह प्राणायाम हमारी नाड़ियों की शुद्धि करके हमें तामसिकता की तरफ से हमें सात्विकता की तरफ लेकर जाएगा, जहाँ पर हमारे विचार शुद्ध होंगे, हमारा मन शुद्ध होगा और हमारी इंद्रियां संयमित रहेंगी। नाड़ी शोधन प्राणायाम हमारे मन के बीच में और हमारे शरीर के बीच में एक संतुलन स्थापित करेगा, जिससे हम एक सही दिशा के अंदर विचारों को रख पाएंगे और जैसे हमारे विचार होंगे फिर हम उसी प्रकार से इंद्रियों को कार्य पर लगा पाएंगे। जितना अच्छी तरह से हमारी इंद्रियां काम करेंगी, हम उतनी अच्छी प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप उसी प्रकार से एक स्थिर और सुखपूर्वक आसन के अंदर बैठ जाइए। ठीक है, हाथ की मुद्रा बनाएंगे, बाएं हाथ की इस प्रकार से रखें, दाएं हाथ की मुद्रा इस प्रकार से बनाइए, या नहीं बना पाते हैं तो बिल्कुल आराम से इस प्रकार से रख लीजिए। ठीक है, मैं मुद्रा बनाकर कर रहा हूँ और नाक पर रखेंगे हल्का सा इस प्रकार से। अब बाईं तरफ से श्वास को भरना शुरू करें, मीन्स लेफ्ट साइड से। श्वास भरने के बाद चिन को चेस्ट के साथ टच करें और फिर चिन को अप करें। देन दाईं ओर से श्वास को पूरा का पूरा बाहर निकाल देंगे। श्वास बाहर निकालने के बाद फिर से श्वास को भरना शुरू करें बाईं तरफ से ही।
श्वास को पूरा बाहर निकालने के बाद फिर से उसी तरफ से श्वास को भरना शुरू करें और पूरा भरने के बाद चिन को टच करें चेस्ट के साथ। अब धीरे से ऊपर करें और बाईं तरफ से पूरा श्वास बाहर निकाल देंगे। तो ये हुआ एक राउंड। श्वास को भरेंगे बाईं तरफ से, चिन को टच करेंगे, कुछ सेकंड्स रोकने के बाद अप करें, देन फिर से दाईं तरफ से श्वास को बाहर निकाल देंगे। दाईं तरफ से वापस भरें, चिन को टच करें, अप करें और फिर आप बाईं ओर से वापस श्वास को बाहर निकाल देंगे। तो ये हुआ एक राउंड। इसी प्रकार से आपको इसका 5 से 10 राउंड इसका आपको अभ्यास करना है। और इसका अभ्यास करने से पहले आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास कम से कम 15 से 20 राउंड करना है। पहले 15 से 20 राउंड अनुलोम विलोम करेंगे और उसके बाद फिर इसका 5 से 10 राउंड आप इसका नाड़ी शोधन का अभ्यास करेंगे। पहले अनुलोम विलोम, देन फिर नाड़ी शोधन। इस बात का आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखें। जिस प्रकार से हम अनुलोम विलोम करते हैं, ऐसे श्वास को भरा बाईं तरफ से और दाईं तरफ से बाहर निकाल दिया, वापस दाईं तरफ से भरा और बाईं तरफ से श्वास को बाहर निकाल दिया। तो बस इसमें नाड़ी शोधन को ऐड करने के लिए सिर्फ चिन को टच करेंगे श्वास भरने के बाद। ठीक है, कोई भी डाउट हो किसी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य ही पूछें, मैं आपको रिप्लाई अवश्य ही करूंगा, कोई भी डाउट हो। ठीक है, तो ये हो गया है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो हमारे शरीर और मन के बीच में एक संतुलन स्थापित करेगा। इस प्राणायाम को आप बाईं तरफ से ही शुरू करें और बाईं तरफ से ही खत्म करें। आपका एक राउंड होगा और जैसा कि बताया कि आपको 5 से 10 राउंड अवश्य ही करने हैं और उससे पहले आपको करना है अनुलोम विलोम। और इस नाड़ी शोधन प्राणायाम की वीडियो भी हमने पहले बताई है और अधिक डिटेल्स में देखने के लिए इस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा देख सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे प्राणायाम के बारे में, जो कि है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बाह्य प्राणायाम के द्वारा और जो नाड़ी शोधन प्राणायाम के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होगी, उस ऊर्जा को भ्रामरी प्राणायाम संतुलित करेगा। यह हमारे मेनली जो नर्वस सिस्टम है, इस नर्वस सिस्टम को नियंत्रित करेगा, उसको एक सही दिशा के अंदर प्रवाहित करेगा, हमारे विचारों को एक सही दिशा के अंदर प्रवाहित करेगा, हमारे मन के ऊपर, हमारे इंद्रियों के ऊपर एक संतुलन स्थापित करेगा, हमारे संस्कारों को अच्छा बनाएगा, हमें सही और गलत के बीच डिफरेंस क्रिएट करना सिखाएगा। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हमने गलत देखा तो हम नहीं समझ पाते कि ये हमारे शरीर के लिए गलत है, इससे हमारे वीर्य का नाश होगा, तो हम उस दिशा के अंदर प्रवाहित होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन भ्रामरी प्राणायाम हमें वो बुद्धि देगा जिससे हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे लिए क्या सही है, हमारे लिए क्या गलत है, हमें किस ओर जाना चाहिए। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए आप उसी प्रकार से एक स्थिर और सुखपूर्वक आसन के अंदर बैठ जाइए। इस प्राणायाम के अंदर हम भंवरे की तरह गुंजन करेंगे, जिससे वाइब्रेशंस क्रिएट होंगी और ये हमारे नर्वस सिस्टम को विकसित करेगा। देखिए किस प्रकार से, पहले हाथों की स्थिति देखिए, उंगलियों को इस प्रकार से रखें यहाँ पर ऐसे, और अंगूठों से दोनों कानों को अच्छी प्रकार से बंद कर लेंगे ताकि हमें बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई ना दे बंद करने से। ठीक है, इस प्रकार से रखें। अब श्वास को अंदर भरें, आंखें कोमलता से बंद, और श्वास को बाहर छोड़ते हुए गुंजन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको यह प्राणायाम करना है। मैंने थोड़ा सा किया है और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, तो आप इसको कम से कम 5 से 10 बार या और अत्यधिक आप कर सकते हैं, तो उतना अत्यधिक आप इसको करें। यह प्राणायाम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और जब आप इसका अभ्यास करेंगे तब प्रयास करें कि आप जितनी भी वाइब्रेशंस हैं उनको सेंट्रलाइज यहाँ पर आईब्रो के पास सेंटर कर सकें, उससे वो और भी ज़्यादा आप उसको फील कर पाएंगे। और करते समय पूरा का पूरा ध्यान आपका उन वाइब्रेशंस के ऊपर हो, जिससे आपकी बुद्धि का विकास होगा, आपके संस्कारों का विकास होगा, आप एक सही दिशा के अंदर प्रवाहित हो पाएंगे। तो आप तीनों के तीनों प्राणायाम का अच्छी प्रकार से अभ्यास करें। तीनों के तीनों प्राणायाम वीर्य की रक्षा करने में, ब्रह्मचर्य पालन में, शारीरिक उन्नति में, मानसिक उन्नति में काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। आपके शरीर और मन के बीच में एक संतुलन स्थापित करेंगे, जिससे आप एक सही दिशा के अंदर अपने सही क्रियाओं को कर पाएंगे। इसलिए तीनों के तीनों प्राणायाम का अभ्यास आप अच्छी प्रकार से मन लगाकर, लगन के साथ करें, आपको निश्चित ही एक अच्छा लाभ प्राप्त
होगा। और आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अवश्य ही बताएं। मैं प्रयास करूंगा आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का। और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं यह भी बताएं, हम प्रयास करेंगे उस वीडियो को बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।